अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे पास ना तकरीबन रमज़ानों का था, ये रमज़ान पूरे रमज़ानों का ही मेरे पास ये शूट मैंने किए हुए थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिलता, इस वजह से ज़्यादातर मुझे शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बिज़ी रूटीन होती है। और 2 बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनकी तो वैसे ही बहुत बिज़ी रूटीन है, बहुत बिज़ी रूटीन होती है, क्योंकि वो फ़ैशन डिज़ाइनर भी हो और साथ में उसका एक बुटीक भी है जेंट्स के कपड़ों का, तो इस वजह से उसके पास टाइम ही नहीं होता रमज़ानों में। और मेरे लिए 2 बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल होता है। जन्नत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन मोहम्मद वो इतना कोई तंग करता है। जैसे-जैसे वो बड़ा होता जा रहा है ना, उसकी मस्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँगी इसके साथ ना। और ज़िद वो बहुत ज़िद करता है यार। मैं पता नहीं, जब भी वॉइस ओवर करने बैठ जाती हूँ ना, पीछे से इतना शोर आता है, इतना शोर। कभी मेरे बच्चों का आएगा, अपने बच्चों को मैं वो कहीं जाते हैं तो तब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो पीछे गाड़ियों की हर रात पूरी रात यही है, यही सीन होगा। कभी गाड़ियों की आवाज़ें, तो कभी बच्चों की आवाज़ें, कभी बड़ों की आवाज़ें। कहीं सुकून नहीं है ना यहाँ पे यार। ख़ैर यहाँ पे ये था कि फिर मुझे शॉपिंग भी करनी होती थी, और हम हस्बैंड ने कहा था रमज़ानों से पहले करें। मैंने कहा नहीं यार, रमज़ानों से पहले क्या करना है, ऐसा ना हो कि रमज़ानों में कोई अच्छा स्टॉक आ जाए। लेकिन लेकिन मैंने कहा ना, ऐसा फिर अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से फिर मैं रमज़ानों में, मैंने कहा रमज़ानों में करूँगी। फिर ये दुकान के बच्चों को अपने साथ लेके जाती थी, लेकिन बहुत मुश्किल होता था यार, उनसे भी नहीं सँभाला जाता था और मुझसे भी मोहम्मद नहीं सँभाला जाता था। फिर मैंने इनके लिए कुछ ले ली। फिर इस वजह से मैं ज़्यादातर ना अपनी अम्मी के कुछ दिन अपनी अम्मी के घर पे गुजारती थी, कुछ अपने घर पे गुजारती थी, क्योंकि बच्चे अकेले बहुत ज़्यादा बोर होते हैं। अगर मेरे हस्बैंड ना हो ना, फिर वो घर पे बैठते ही नहीं है। और हस्बैंड का बहुत टफ़ रूटीन होता था, और इस वजह से ना मैं 2-3 दिन अम्मी के घर पे, 2-3 दिन यहाँ, 2-3 अम्मी के घर पे, 2-3 दिन यहाँ। अम्मी के घर पे जाती थी तो वहाँ पे पास में ना इनका एक गुलमार्ग के नाम से ना एक मॉल है, वो बहुत प्यारा है, बहुत सब चीज़ें यहाँ पे, वहाँ पे स्पेशली ज्वेलरी और चूड़ियाँ बहुत प्यारी-प्यारी मिलती है, सूट वगैरह भी मिलते हैं। लेकिन मेरा ये है कि मैं अपने लिए साया वगैरह से लेती हूँ, और ये मेरे जो बच्चे हैं इनको बच्चा पार्टी, ब्रेकआउट और आउटफिटर से मैं ज़्यादातर लेती हूँ, क्योंकि मुझे हम मेरे हस्बैंड को ना यही मतलब वो होता है, कहीं और के ना उसको समझ नहीं आते उनको। तो फिर ये था, मैंने अपने लिए भी कुछ माशाल्लाह से कुछ इस दफ़ा मैंने अपने लिए भरपूर शॉपिंग की है। चूड़ियाँ वगैरह ली कुछ, क्योंकि शादी के बाद मैंने बिल्कुल लेना बंद किया था ये चूड़ियाँ वगैरह। लेकिन इस दफ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड, तो मुझे अच्छा लग रहा था। बार बार ये आ रहे थे ना टिकटॉक वगैरह पे, तो मैंने कहा नहीं मैं भी लूँगी इस दफ़ा, तो मैंने भी अपने लिए लिए। और बाकी ये सूट वगैरह का ये था कि मैंने अपने लिए साया वगैरह से लिए थे, लेकिन मसला ये था कि सिलवाने का बहुत बड़ा मसला था। और मैं देती भी हूँ जेंट्स टेलर को हूँ, हस्बैंड शुरू से जेंट्स टेलर को देते हैं, तो इस वजह से फिर ना मैंने ईद के बाद उनको मतलब सीने के लिए दिया, और अपने लिए फिर ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। और यहाँ पे मैं कहीं जाती हूँ ना, मेरा एक ये है कि मैं कैमरा ऑन नहीं करती। मैंने कहा हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, पता नहीं वो इंसान क्या फ़ील करे, अच्छी बात नहीं है, तो मैं बहुत कम कैमरा ऑन करती हूँ। और फिर वहाँ से हम एट्रियम मॉल गए। एट्रियम मॉल से फिर मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ देख रही थी, लेकिन मेरे एंडिंग टाइम था तो कुछ ख़ास समझ नहीं आया, और मैंने बच्चों के लिए लिए हुए थे। माशाल्लाह मैं हर दफ़ा अपने बच्चों के लिए ना शॉपिंग बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ। मतलब जैसे 8-9 सूट एक के लिए लेती हूँ, 8-9 सूट दूसरे के लिए लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को होता है कि ईद के बाद घूमना-वूमना होता है ना, और मैं बच्चों के लिए मेरा हस्बैंड जो है ना वो बहुत शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता है। यहाँ पे जन्नत की फिर फरमाइशें थी, मुझे ये लो, मुझे वो लो। मैं इनके लिए बहुत टॉयज़ लेती हूँ, लेकिन ये तोड़ते भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मोहम्मद बहुत टॉयज़ तोड़ता है। पता नहीं जितना मैं लेती हूँ उतना मोहम्मद तोड़ता है। और जब मेरी बच्ची के जितने बचपन के टॉयज़ थे वो भी अभी सारे मोहम्मद ने तोड़ दिए, कुछ भी नहीं बचा है। और फिर मैंने कहा कि लेके क्या करूँ, जब मोहम्मद बड़ा हो जाए तो लूँ, लेकिन फिर मैं देखती हूँ यार इनका बचपन ख़त्म हो जाएगा, फिर फ़ायदा। ज़्यादातर तो मेरी अम्मी लोग ही इनके लिए लेते हैं, मैं इतना नहीं देती टॉयज़ वगैरह। फिर हम मम्मी के घर पहुंच गए। वहाँ पे वैसे हर रात ही हम जाते थे गुलमा, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता था, तो इस वजह से हम हर रात ही जाते थे कुछ ना कुछ देखने के लिए। यहाँ फिर मेरे जो मोहम्मद है ना वो मेरे भाई के साथ बहुत अटैच थे। मेरा भाई सोया हुआ था, उसको उठा दे के उठो मामू। ये मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई जो है ना वो बाहर, वो भी मुझसे छोटा ही है, लेकिन ये बहुत छोटा है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेरे पापा भी मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मेरे बच्चे भी ना इनसे बहुत ज़्यादा अटैच है। और कभी कभी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है मेरे ना जो फैमिली है, जो मेरा मायका है वो कराची में है। इन्हीं से मैं और मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा, हम बस जब भी बोर हो जाते तो वहीं चले जाते हैं। और तो बस फिर इस वजह से उड़ उड़ के जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उनको, बच्चे भी उनके बगैर नहीं रह सकते। फिर यहाँ से किसी एक दूसरा था, वहीं पे हम गए थे, पता नहीं कौन सी मार्केट थी ये, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था।
फिर वहाँ से अम्मी ने कुछ अपने लिए सूट वगैरह लिए। फिर हम गल्फ़ आ गए। मैंने कहा गल्फ़ में देख लेते हो, अगर गल्फ़ में मुझे कुछ समझ आ जाए, क्योंकि मैंने जन्नत के लिए ना शर्ट्स वगैरह तो बहुत ली थी, लेकिन इसके लिए मुझे लेना था मतलब कि शलवार कमीज़ में कुछ लेना था। तो ये पहनती भी नहीं है मेरी बच्ची, बस वो एक ही टाइम पहनेगी, उसके बाद पहनती भी नहीं है। लेकिन मुझे मेरी सिस्टर वगैरह बोल रही थी कि ले लो। फिर मैंने वहाँ गई तो वहाँ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने वही बच्चा पार्टी से ही इसके लिए ले लिया था, क्योंकि बच्चा पार्टी का ही मुझे समझ आ रहा था। फिर वहाँ से बस ये था कि हम आ गए घर, और गुलमर्ग बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर बस ईद में एक ही दिन बचा था, 2 दिन, तो फिर दूसरे दिन ही मैं अपने घर चली गई, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी जाके कपड़े वगैरह वो करना था। तो 2 दिन रह गए थे। मौसम बहुत प्यारा था। इस दफ़ा रमज़ान भी बहुत मज़े के गुज़रे थे, और हमारी ना ईद भी बहुत मज़े की गुज़री, क्योंकि बहुत प्यारा मौसम था। फिर घर आए तो हस्बैंड ने पहले ही इनके लिए केक मंगवा के रख दिया था। बस यही था। आगे ईद का व्लॉग भी आएगा, तब तक मेरे साथ रहे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब